हेलो वर्गो। नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है वर्गो आपकी नई टैरो रीडिंग में। अगर आपका सन मून या राइजिंग साइन वर्गो या कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं हूं नामिका, एक बार फिर आपके सामने आप नई टैरो रीडिंग लेकर हाजिर हूं। आशा करती हूं कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब पॉजिटिव होंगे। माँ की कृपा आप सब पर भी बनी रहे, बस यही मेरे दिल से दुआ है। और आप इसी कामना के साथ आपकी टैरो रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। तो यस वर्गो, कन्या राशि वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन है। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की। फर्स्ट हाफ 2025 का खत्म हो चुका है। ऐसे में जो ये सेकंड हाफ जुलाई टू दिसंबर जो 6 मंथ्स हमारे पास हैं, उसमें आपकी जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, हम इसी को रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ हम आपकी 4 सेक्टर्स कवर करेंगे। पहला होगा आपकी जनरल एनर्जी क्या रहेगी इन 6 मंथ्स में। दूसरा, आपकी करियर और फाइनेंसिस की एनर्जी क्या रहेगी इन 6 मंथ्स में। तीसरा, आपकी लव और ओवरऑल रिलेशनशिप्स की क्या एनर्जी रहेगी इन 6 मंथ्स में। और चौथा, आपकी इनर विजडम या आपका स्पिरिचुअल मैसेज या डिवाइन द्वारा आपके लिए क्या डायरेक्ट मैसेज है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और फाइनली हम आपके लिए एडवाइजेस लेंगे, कुछ एडवाइस या कुछ मैसेजेस इंपॉर्टेंट लेकर के इस रीडिंग को एंड करेंगे। ऑलराइट, सो यस, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ, तो अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है। यू ऑल आर वेलकम टू टेक अ पर्सनल रीडिंग विद मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है वर्गो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगती है। ठीक है, तो चलिए वर्गो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि वाले मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो यस, थैंक यू। वर्गो राशि वालों के लिए व्हाट विल बी देयर जनरल एनर्जी। ओके, वी ऑलरेडी हैव 2 कार्ड्स। तो ये आपकी जनरल एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स। ओके, मैं भी देखती हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का क्या करना है। फर्स्ट विल डिवाइड इट इनटू 2 एंड लेट्स बिगिन। ओके, वी हैव द फूल, एंड वी हैव द हर्मिट। तो ये आपकी जनरल एनर्जी है। एक्चुअली दिस शुड बी हियर एंड दिस शुड बी हियर। यस, ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो कन्या राशि वालों के लिए जुलाई टू दिसंबर 2025 की जो जनरल एनर्जी है, जो एक ओवरऑल एनर्जी है, वो है बहुत ही ज़्यादा दिखने वाली एनर्जी। ये है बहुत स्टाइलिश, ये है बहुत एनलाइटेंड, बहुत अवेकिंड, बहुत अवेयर एनर्जी। ये है जैसे कि कोई अपने बारे में जानता है कि वो क्या है। तो वर्गो या कन्या राशि वाले लोग जुलाई टू दिसंबर 2025 के जो एनर्जी है, जो टाइम फेज है, इसमें ये बहुत दिखने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर अचानक ही आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, या सोशल मीडिया पर आप दिखने का फैसला करें, सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाएं, या आप इन्फ्लुएंसर अगर ऑलरेडी हैं तो आपकी कोई वीडियो जैसे वायरल सी हो जाए। ये इस तरीके की एनर्जी है। सेकेंडली आई फील कि यहाँ पर बहुत लोगों के लिए एक मेकओवर जैसा हो रहा है। वर्गो राशि के लोगों के लिए कुछ लोग अपने हेल्थ, अपने कैसे दिखते हैं, वो इस पर बहुत ध्यान देने वाले हैं, और ऐसे में उनका एक नया स्वरूप, एक एकदम नया रूप निकल करके आएगा जुलाई टू दिसंबर के बीच में। तो ये जनरल एनर्जी ये भी कह रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं वर्गो राशि वाले, जो यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देंगे, बहुत सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देंगे। ये सेल्फ लव की भी एनर्जी है। ये है कि जैसे कोई बहुत अच्छा दिखना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो दिखना चाहता है किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। ओके, सो यस, ये वो उस तरीके की भी ऊर्जा लग रही है। और ये और एक ऊर्जा है जैसे कि कोई बहुत ही अवेकेंड है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग अपने थर्ड आई चक्र को भी एक्टिवेट करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। वो थर्ड आई चक्र का एक्टिवेशन ऐसा है जैसे कि आप बहुत मेडिटेटिव, आपने काफ़ी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस की हैं, और उसके चलते मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस मतलब जैसे आपने ध्यान किया है, या आपने कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं जिससे आपका जो दिमाग है वो काफ़ी स्थिर या काफ़ी जैसे फोकस्ड होता हुआ दिख रहा है, हो गया है। और ऐसे में आपने अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट किया है, जिससे आप काफ़ी अपने इंट्यूशन से जुड़े हुए दिख रहे हैं। और आप काफ़ी ऐसी चीज़ें भी ऑब्जर्व कर पाएंगे वर्गो, जो कि नॉर्मली लोग अपनी आईज से डिस्कवर या ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ओके,
थर्ड आई अवेकनिंग से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब रियलिटी दिखने लगती है। ओके, सो ये है कि सारे इल्यूजन के पार देख पाने की एबिलिटी, सारे पर्दों के पार देख पाने की एबिलिटी आप डेवलप करते हुए दिख रहे हैं वर्गो। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है और ये एक ऐसी एनर्जी भी है कि जैसे अब यहाँ से आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली है अपने हायर सेल्फ या अपने नेक्स्ट बेस्ट सेल्फ की जर्नी में। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पहला स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं इन 6 महीनों में। तो हायर सेल्फ की एनर्जी है यहाँ के बाद, मतलब आप ऊपर ही बढ़ेंगे। इट्स लाइक आप यू आर बिकमिंग नाउ, यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप एंड यू हैव कंप्लीटेड इट, राइट, टुवर्ड्स बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ। तो ये है आपकी जनरल एनर्जी जुलाई टू दिसंबर 2025 की। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव योर करियर एंड फाइनेंस। मैं उस वक्त जिस वक्त ये कार्ड निकाल रही थी, मुझे ये अपने आप कार्ड क्योंकि आए हैं तो मैंने इनको यहाँ पर इसी वजह से इनकी पोजीशन तब नहीं डिसाइड करी कि ये किस पोजीशन पे आए हैं। लेकिन ये जैसे ही फुल कार्ड मुझे दिखा, मैं समझ गई कि 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी करियर और फाइनेंसिस की एनर्जी है वर्गो। यहाँ पर आप कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं अपने करियर में। बहुत लोग यहाँ पर अपने जॉब या अपने जो भी वो काम करते हैं, जो उनका ऑक्यूपेशन है, उसमें किसी तरीके की नई चीज़ को बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोग यहाँ अपनी नई वेबसाइट तक बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ मुझे वेबसाइट भी सुनाई दिया, इसलिए बहुत लोग यहाँ पर अपना नया बिजनेस या वेबसाइट या कोई ऑनलाइन स्टोर भी बनाते हुए या लॉन्च करते हुए इन कमिंग 6 मंथ्स में जुलाई टू दिसंबर के बीच दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो किसी तरीके की कोई सचमुच में हाथों से बनाई हुई हैंडमेड चीज़ को जैसे मार्केट में उतारने वाले हैं। तो यहाँ बहुत क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है, बहुत ब्रीडिंग या क्रिएशन, इस तरीके की मुझे वाइब या एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। तो यहाँ पर वर्गो राशि वालों में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट या किसी तरीके का कोई पेंटिंग या किसी तरीके का कोई ऐसा आइटम जिन्होंने अपने हाथ से बनाया है, इसका बिजनेस भी शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी इनर विजडम से काफ़ी कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, जैसे आइडियाज़ आपको अंदर से बहुत सारे मिलते हैं और उसके चलते आप उन आइडियाज़ पर काम भी करते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज इस कार्ड से मुझे, इस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है। तो वर्गो, आप जुलाई टू दिसंबर 2025 के बीच कुछ बना रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं। ये आपने अपनी मेहनत से बिल्ड करेंगे, आप अपनी डिटर्मिनेशन से बिल्ड करेंगे, आप अपनी इनर नॉलेज या इनर विजडम के दिए हुए किसी आइडिया को बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एनर्जी व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंसेस। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी ही पैसे की एनर्जी है, मटेरियल की एनर्जी है। यहाँ ये आपकी इस डायमेंशन में रहने वाली चीज़ें जो हमें लगती हैं रहने के लिए, उनकी एनर्जी है पेंटिकल्स की। तो बेसिकली करियर और फाइनेंसेस जो हैं ये उसी की एनर्जी है। पेंटिकल्स तो डायरेक्टली उसी से जुड़ा हुआ है, राइट। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आता है करियर फाइनेंसेस के लिए, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, moving on, we have your love and relationships, which is the Fool energy. Now, don't go by the name, okay, my friend. Virgo, ये है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस अपने रिलेशनशिप्स में और अपने लव लाइफ में। बेसिकली मुझे यहाँ ये कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ की एनर्जी लग रही है और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं। ओके, दे आर नॉट इन एनी रिलेशनशिप और विद समवन। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर बिल्कुल एक नई जर्नी आ रही है लव रिलेशनशिप में बेसिकली एकदम नई जर्नी आती हुई दिख रही है। जैसे यहाँ पर ये है कि जैसे बहुत लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में भी आते हुए दिख रहे हैं जिसमें वो बहुत नाइव हैं या उनको जो पार्टनर या उनकी जो जर्नी होगी वो बहुत नई और बहुत अलग होगी। ओके, ये ऐसा है कि जैसे कोई क्लीन स्लेट मिल गई है और आप अपने हिसाब से उस पर लिख रहे हैं, फ्रॉम ज़ीरो। सो ये ऐसी एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए यहाँ एक नए रिलेशनशिप की भी दस्तक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप किसी उबड़ खाबड़ जर्नी से रिलेशनशिप से निकले हैं, आप किसी टफ या किसी स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप या किसी नॉट सो हैपनिंग रिलेशनशिप से निकले हैं शायद वर्गो, और अब आप एक नई जर्नी पर हैं। और ये जर्नी जो है आपके लिए, ये जर्नी बहुतों लोगों के जीवन में प्यार की दस्तक है, नए प्यार की। एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस, बहुत लोगों के लिए प्यार क्योंकि अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स में होता है, राइट। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ये एक ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ कन्या राशि वालों के लिए एक पेट की बात भी हो रही है। तो प्यार एक पेट के रूप में भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। वर्गो राशि वाले बेसिकली यहाँ उनकी बात हो रही है उनकी लाइफ में। तो वर्गो आपके लिए यहाँ पर लव जो है वो एक पेट के रूप में भी आ सकता है। तो ये एक बहुत नया सा एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे बोला ना कि ये एक ऐसा है कि जैसे पहले कभी कुछ ना हुआ हो, नाइव है बहुत। नाइव मतलब यही कि जैसे इस चीज़ की कभी कोई एक्सपीरियंस आपने नहीं किया है, इस तरीके की ऊर्जा है। कुछ ये ऐसा रिलेशनशिप या किसी इंसान से या किसी एनिमल से ऐसा रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये एक बहुत ही न्यू
बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा आपके लिए वर्गो। ओके। और यस, एंड दिस इज लाइक, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक वैसी एनर्जी है जैसे कोई इंसान एकदम नए शहर में जाए और एकदम नए इन्वायरमेंट में जाए, उसे कुछ भी पता ना हो, लेकिन वो फिर भी कोशिश करे कि वहाँ की नई चीज़ों से सीखे, आगे बढ़े और एंजॉय करे। तो ये कुछ उस तरीके की एनर्जी है जैसे आपके लव और ओवरऑल रिलेशनशिप्स में, कि जैसे ये बहुत नई सी बाहर सी आती हुई मुझे दिख रही है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, सडनली मुझे बहुत ही खुशनुमा सा महसूस होने लगा है, और यही एनर्जी है आपके लव और रिलेशनशिप्स की, वर्गो, जुलाई टू दिसंबर की। ओके। और ये जैसे एंजॉय करिएगा, जिनके लिए ये एक नई बाहर के रूप में आ रही है एनर्जी, आप जैसा चाहें इस जर्नी को आप उतना फन या उतना खूबसूरत बना सकते हैं। ये आपकी स्लेट है, ये आपकी स्लेट है, और ये क्लीन स्लेट है, ठीक है। तो जिस भी तरीके के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से आप इसको भरना चाहते हैं, इस जर्नी को आप कर सकते हो। So yes, Virgo, go for it, and congratulations for this new journey. All right, let's move forward. We have your spiritual message or your inner wisdom. तो यहाँ आपकी इनर विजडम ये भी कह रही है दैट फॉर सम रीजन आई कैन सी दैट यू हैव बीन इनटू योर हर्मिट जोन। ये ऐसा है समय जहाँ आपके लिए काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी इनर हीलिंग, काफ़ी इनर वर्क से होकर के आप गुजरे हैं। और ये शायद ये जो जर्नी है, ये जो जर्नी है आपकी हर्मिट की, आपने जैसे जैसे ये जर्नी करी है, अब आपकी ये जर्नी कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा जो जर्नी आपने करी है। स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये स्पिरिचुअल जर्नी शायद अभी भी बरकरार रहेगी जुलाई से लेकर के दिसंबर के महीने के बीच। तो ये आपकी इनर विजडम कह रही है कि जिस जर्नी पर आप स्पिरिचुअली जिस जर्नी पर हैं, दिस जर्नी इज फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप्स, राइट, बट दिस जर्नी इज योर स्पिरिचुअल और योर इनर जर्नी, ठीक है। तो चूंकि ये स्पिरिचुअल एक इनर जर्नी है, आपने ये थर्ड आई कैसे अवेकन हुई है? मैंने जैसे बोला कि बहुत से लोग हैं वर्गों में जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते रहे हैं, जो अपने इनर सेल्फ से मिलते रहे हैं, जो अपने इनर वर्ल्ड में जैसे डुबकियां लगाते रहे हैं। तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी वर्गो, वो स्पिरिचुअल जर्नी बरकरार रह सकती है। और ऐसे में आपको अपनी इनर लाइट पर, अपने इनर इंट्यूशन पर, जो आपकी अंदरूनी आवाज़ है जिसे सोल कॉलिंग भी कहते हैं, उसके भरोसे, उस पर आंख मूंद के भरोसा करना होगा आपको। ओके, एंड दैट विल ओनली लीड यू टू द राइट पाथ इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, सो यस, अपनी इनर लाइट का, अपने इंट्यूशन का भरोसा करें। 100% वो आपको राइट पाथ जरूर दिखाएगा, और आप इस जर्नी पर आगे चल सकते हैं अपने इंट्यूशन के सहारे। ओके, आई ऑल्सो बिलीव दैट बहुत लोगों के लिए यहाँ पर उनकी इनर विजडम ये भी कह रही है कि दैट दिस इज फॉर सम पीपल, फॉर सम पीपल ये एक बहुत ही चैनल्ड काइंड ऑफ मैसेज है। ये हर किसी से रिलेशन नहीं है इस मैसेज का। तो जिनसे ये रिलेट करेगा वही समझ पाएंगे जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे वो अभी अभी किसी रिश्ते या किसी रिलेशनशिप से निकले हैं, ठीक है, और अब उनके लिए एक पीरियड ऑफ आइसोलेशन आएगा जिसमें वो सिवाय खुद के किसी और के साथ समय बिताना नहीं चाहेंगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ये कुछ ही लोगों के लिए है वर्गो। तो प्लीज़ जिन लोगों के लिए है वो ये चीज़ समझें कि जो लोग यहाँ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके लिए एक बहुत ऐसा, अभी आपने शायद पिछले कुछ समय में ऐसा समय बिताया है जहाँ आपने किसी को ना बोला है, या किसी ज़िंदगी से आप किसी की ज़िंदगी से आप निकले हो, या किसी को आपने निकाला है अपनी ज़िंदगी से। तो अब ये जो पीरियड है ये थोड़ा आइसोलेशन का पीरियड होगा आपके लिए, और ऐसे में आपको खुद के साथ बहुत समय बिताना होगा वर्गो। और उस समय में आपको लगेगा ऐसा कि आप अकेले हैं, लेकिन आपकी इनर लाइट, आपका इंट्यूशन आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगा। और ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने खुद के साथ समय बिताते हैं वर्गो, तो आगे की जर्नी जो आपके लिए है, यू विल बी एबल टू हील अ लॉट ऑफ योर वुंड्स, ठीक है। मैं ये फिर कह दूं, ये सबके लिए मैसेज नहीं था, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए था वर्गो के ग्रुप में, वर्गो ग्रुप में। ओके, वर्गो राशि के लोगों के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक योर फाइनल मैसेजेस। वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए फाइनल मैसेजेस क्या है? हम 2 कार्ड्स लेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वर्गो राशि के फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं। ये कार्ड ऑलरेडी आ गया है, थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, I guess we have got our card. All right. The first card is the Moon card. Take note of intuitive messages. मैंने जैसा आपसे बोला, this is a confirmation. Thank you, माँ. Thank you so much, माँ. For some people, this hermit energy, ये जो है,
ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल जर्नी है। बहुत लोगों के लिए ये है इनर जर्नी, खुद से मिलना, और ऐसे में उनका इंट्यूशन, जैसा कि मैंने कहा, उनके लिए एक गाइडिंग लाइट के रूप में काम करेगा। तो आप अपने इंट्यूटिव मैसेजेस को ना बहुत ध्यान से उसको टेक अ नोट ऑफ इट। दिस इज योर एडवाइस दैट व्हेनेवर यू गेट अ मैसेज फ्रॉम योर इंट्यूशन, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, उसको बहुत ध्यान से फॉलो करिए, क्योंकि वो आपको आपका सही राह, सही पथ दिखाएगा। इफ यू कैन तो राइट इट समवेयर, डायरी लीजिए, पेन लीजिए, और आपका मन जो कह रहा है उसे लिखिए। आपको पता चल जाएगा कब आपका इंट्यूशन बोल रहा है और कब आपका माइंड बोल रहा है। आपका माइंड आपको रेजिस्ट करेगा ग्रोथ की तरफ जाने से, वेयरएज इंट्यूशन आपको ना डराएगा, ना धमकाएगा, ना आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने से रोकेगा। वो आपको और इंकरेज करेगा दैट डू द राइट थिंग। Okay, so that is your intuition. So take note of your intuitive messages and follow them. Whatever your intuition is saying, आप उसे आंख मूंद कर भरोसा करिए और आगे बढ़िए। ठीक है वर्गो? Next we have Earth Mother, feel loved and comforted, and know this that in this spiritual journey which you will be going, some people in this group, आप ये जान लें कि आप बहुत loved हैं और बहुत comforted हैं। You are protected, you are loved and you are comforted by the divine। ये एक बहुत comfort की एनर्जी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने अपनी सराउंडिंग में, जब एक माँ के पास एक बच्चा होता है तो वो कितना सेफ महसूस करता है, राइट? द सेम वे द डिवाइन इज सेइंग, यूनिवर्स इज सेइंग कि आप उसी तरह मेरे पास सेफ हैं, कंफर्टेड हैं और आप लव्ड हैं। सो यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट आप अकेले नहीं हो, तो डोंट वरी, यू आर लव्ड एंड यू आर कंफर्टेड बाय द यूनिवर्स। ओके, सो यस, ये थोड़ा स्पिरिचुअल एंड पर ये रीडिंग खत्म हो रही है। वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए एक कंट्रास्ट की एनर्जी मैंने नोटिस करी। कुछ लोग इस ग्रुप में जैसे मटीरियलिस्टिकली बहुत वर्क कर रहे हैं, वेयर एज सम पीपल इन दिस ग्रुप आर वर्किंग स्पिरिचुअली। ठीक है, और वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त काम करेंगे इन 6 महीनों में, और एक इनर जर्नी पर निकलते हुए दिख रहे हैं। सो यस, दिस इज अ कंट्रास्ट। इधर की एनर्जी कुछ और है एंड दिस एनर्जी इज टोटली डिफरेंट। सो यस, जो भी ये लोग हैं, आई होप आपको इस मैसेज से गाइडेंस मिली होगी और आप इन मैसेजेस को अपनी जर्नी में यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वर्गो, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगती है, कैसी लगी। ठीक है, अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय वर्गो।